टूवर्ड पार्ट 2 विच इज़ एंगुलर काइनेमेटिक्स रिलेशनशिप। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आती है। एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस जो होता है ना, इसमें मैंने फिर आपको कहा रट्टा नहीं लगाना है। एंगुलर डिस्टेंस जो होता है ये क्या होता है कि एंगुलर पोजीशन जिससे चेंज हो रही है, ठीक है। अब मैंने डिस्टेंस और ये जो डेफिनेशन आपको मैं हमेशा ना कॉन्सेप्ट देती हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क क्या है। देखो ये एक पेंडुलम है, इसकी एग्जांपल भी उसने दी हुई है यहाँ पे, लेकिन मैं आसान लफ्ज़ों में ना ये पेंडुलम की दी हुई है एग्जांपल मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ। ये पेंडुलम है, आपने लगाया हुआ बॉब इसके साथ, ठीक है। इसकी मूवमेंट आपने की राइट साइड पे, फिर इसको वापस ये आ गया इस साइड पे, ठीक हो गया। मैंने क्या इसका डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ। डिस्टेंस के लिए मैंने आपने क्या किया, मैंने कहा यहाँ से 60 मूव किया तो वापस आते हुए भी 60 या 30 कर लेते, चलो वैसे 120 हो जाएगा। 30 करें 30 कितना होगा 60, तो डिस्टेंस आपने मुझे बता दिया 60 होगा। डिस्प्लेसमेंट मैं आपको कह रही हूँ तो 30 पहले वो यहाँ मूव किया, वापस आएगा तो -30, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क आ गया समझ। फिर अब बाइसेप्स की एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बाइसेप्स जो है ये पहले यहाँ पे मूव किया और दोबारा नीचे आपने डबल पकड़ा है, मूव किए डाउनवर्ड आए, 70 + 70 150 आ गया। वैसे रेंज ऑफ मोशन कितनी होती है 150 to 160 होता है। अब ये गोल्फ की स्टिक है, आपने बॉल हिट की, अगर बॉल जो है वो अबव जाए मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो नेगेटिव है, और जब बॉल वापस आएगी तो वो पॉजिटिव है, ठीक हो गया। ये बात आपको ना इस पूरे टॉपिक में पता होनी चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यही गोल्फ की एग्जांपल देके, बाइसेप्स की एग्जांपल देके और पेंडुलम की भी एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया, क्योंकि इन द फील्ड आपने इन चीज़ों से रब्ता करना है, ना कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन सुना दे। क्योंकि बच्चे मैंने देखे वो आजकल ये याद करने पे लगे हुए हैं। रेडियस जो होता है वो आप किस तरह मेजर कर रहे होते हैं, जो इक्वल होता है एंगुलर लीनियर 57.3 के होता है, ठीक है। और ये पाई की वैल्यू उसने दी हुई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की देखे, सिर्फ फाइव दिया हुआ डेल्टा टी पर डिग्री रेडियन आ गया, रेडियन पर सेकंड आ गया, रेवोल्यूशन पर सेकंड आ गया। अगले टॉपिक की तरफ इसी तरह हम मूव करते हैं, विच इज़ अबाउट टू बी एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर स्पीड किस तरह, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टाइम में, मतलब सिग्मा ओवर 5 ओवर डेल्टा टी। एंगुलर डिस्टेंस को आप 5 से लेते हो और इस स्पीड को सिग्मा से लेते हो, ठीक है। ये आपका आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज अ एंगुलर डिस्टेंस ओवर एंगुलर टाइम एंड देन दिस इज द फॉर्मूला, ठीक होगा। ये रटा सिस्टम आ गया। एंगुलर वेलोसिटी आपने एफएससी के लेवल पे भी पढ़ी, मेट्रिक के भी लेवल पे पढ़ी कि एंगुलर पोजीशन का चेंज हो रहा है उसके टाइम पे, उससे ओमेगा से लेते हैं और इसका होता है रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। इस तरह पोजीशन का भी आप याद रख सकते हैं। ओमेगा से अब ना हम कहते हैं डब्ल्यू ऐसे कहते हैं W2, ठीक है। इस तरह भी हम कहते हैं T1 और T2, ठीक है। इस तरह हम ले लेते हैं। पोजीशन 2 है ये, सॉरी, और ये पोजीशन 1 है, क्योंकि पोजीशन 2 फाइनल ओवर इनिशियल कर रहे होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं, ये करने की जरूरत है, मतलब वीडियो डिफरेंट हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसकी वजह से इस सारे को हम वीडियोग्राफी से भी हम देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन आती है, जिससे हम लेते हैं कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है कितने टाइम में। ये फॉर्मूला इसका आ गया, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लिखा, क्योंकि फॉर्मूला मैं इसलिए बता रही क्योंकि आगे ये प्रॉब्लम में यूज़ हो रहा है, ठीक होगा। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। उसने क्या है कि गोल्फ क्लब है, स्विमिंग इन एवरेज एंगुलर, ये गोल्फ क्लब है जो स्विम कर रहा है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमारे पास आई है 1.5 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी है 0.8। अब उसने क्या है कि हमें आंसर, अब तब आप हमें बताएं व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, क्या है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब हमें आप बताएं कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, मतलब ओमेगा बताएं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आप बताएं हमें कि ओमेगा कह रही हूँ W से बताया, और ये बताया कि डिग्री बेस कितना होगा जी। अब यहाँ पे आप फार्मूला जो मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया था वो लिखेंगे आप, ठीक है। अल्फ़ा आपके पास तो आ गया 1.5, W2 1 0.8, ठीक है। और ये 1.5 आ गया, इसको इसके साथ क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया, पर रेडियन पर सेकंड में आएगा क्योंकि उन्होंने यूनिट रेडियन पर सेकंड दिया। इसमें आप ऐसे करें कि 1.5 को रेडियन पर सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट करें फिर सॉल्व करें जाके, लेकिन ये लंबा चौड़ा होता है तो हम प्रेफरेबली करते हैं कि कोई एरर ना आए तो रेडियन पर सेकंड को ही लेके जाते हैं, लास्ट पे इसको जो होता है वो हम डिग्री में कन्वर्ट कर देते 57.3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक हो गया। यह आ गया। अब एंगुलर वेलोसिटी अगर पॉजिटिव किस तरह होगी, जब हमारे पास जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा 0, ठीक है 0, और पॉजिटिव की बात करें ना तो अल्फ़ा जो है वो ओमेगा इंक्रीज हो रहा हो इसमें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये
इंक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन आ गई। पॉजिटिव की मैं बात करी, नेगेटिव में ये डिक्रीज़ हो रहा होता है, ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव में ये कम हो रही है इसकी, तो ये हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, अगर ज़्यादा हो रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे, नेगेटिव में। ठीक होगा। इसके बाद ना ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको इन द फील्ड इसको यूज़ करना आना चाहिए। राइट हैंड रूल मैंने आपको थंब से पिछली दफ़ा करके भी बताया कि एंगुलर मोशन को मेजर करता है। एवरेज इंस्टेंट पे जो आ रही होती है हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसे हम एवरेज मतलब उसको सारे को प्लस करके सब लेकर और डिवाइडेड बाय करते हैं, 2 से कर देते हैं, या जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हो। इंस्टेंस पे होता है कि कोई भी इंस्टेंस पे आपने पकड़ लेना है, इंस्टेंट पे कर देना, वो हमारे पास इंस्टेंट आ जाएगी। लीनियर में क्या होता है कि S इज इक्वल टू आर ओमेगा ले रहे होते हैं, V इसके आ जाता है, आर ओमेगा आ जाता है, और मीटर पर सेकंड मीटर रेडियन एंगुलर आ रही होती है एक्सेलरेशन हमारे पास। और ये देखिए ये भी इसने राइट हैंड बनाया भी हुआ, जो कि मैंने पीछे आपको बताया है ये सॉल्व करके। ठीक होगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, ये फार्मूला पता होना चाहिए, और इसका ये पता होना चाहिए यूज़। देन इसके बाद ये देखिए कितने मज़े का है कि 2 बेसबॉल है हमारे पास, जो कि हमारे बैट के साथ हिट हुई है। फर्स्ट का सेंटीमीटर 20 है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी 30 है, ठीक है। उसने कहा कि लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी देखिए R1 20 है और R2 हमारे पास 40 है। इसके लिए हमें ये दो में फार्मूला यूज़ करना है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। पहले V जो है वो तो जो है हमारे पास फाइंड हमने करना है ना, तो R हमारे पास पहला कितना है, 20 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दे, 0.20 आ जाएगा, 30 के साथ करें, और 0.40 को 30 के साथ करें तो 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। देन उसके बाद उसे कहते हैं कि लॉन्ग द रेडियस ले रहा होता है, आर्क V2 ओवर R लेते हैं, और हमेशा ये स्मॉल हो रहा होता है जब मूव कर रहा होता है इसके साथ। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट।